कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। इस एक वचन दे विच ही परमेश्वर दे दास पौलुस ने तीमुथियुस दे लिए लिखा कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, और होएगा किस तरह है कि तेनू की चीज करनी पड़ेगी, क्या चीज, जिसमें ध्यान देना होगा। लिखा कि वचन, अपनी जिंदगी में वचन को भर ले अपने दिल में। सेकंड, जब वचन होगा, दाऊद कहता कि वो पाप से कैसे बच सकता था, कहता क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में भरा हुआ था। हालेलुया। और चाल चलन, हालेलुया, और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, एग्जाम्पल, नमूना बन जा। हालेलुया। सबसे पहले जो बात कही पौलुस ने कि वचन, खुदावंद परमेश्वर का वचन, उसको अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण स्थान देना, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा कि उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया। जब वचन को महत्व देंगे तो चाल चलन के ऊपर परमेश्वर का वर्ड, परमेश्वर का वचन जो बात करता है, जो जीवित है, जो मुर्दा नहीं है, लिखा। और चाल चलन, सेकंड किया क्या, चाल चलन के ऊपर वर्क करना। हालेलुया। चाल चलन, बोलना, उठना, बैठना, उस हिस्से में काम करना कि तेरा चाल चलन भी क्या हो, एक गुड कैरेक्टर, एक गुड। क्योंकि तीमुथियुस पौलुस का एक स्पिरिचुअल सन, कि अगर वचन तेरे साथ है, वचन में तू बना है और चाल चलन तेरा प्रभु के योग्य है। थर्ड पॉइंट, और प्रेम अगर तेरे हृदय में है, जब आत्मिक लाइफ सही चल रही हो तो फेथ अंदर मूव करना शुरू करता है। हालेलुया। जब आत्मिक लाइफ कमजोर हो तो फेथ क्या मुर्दा हो जाता है, फेथ कमजोर हो जाता है। और जब वचन होगा तो उस व्यक्ति की लाइफ में परमेश्वर का डर होगा, क्योंकि दाऊद इस तरीके से बयान करता था कि मैं अपने आप को किस उपाय से शुद्ध रखूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। वचन अलर्ट करेगा, नहीं रोंग है ये, नहीं करना, क्योंकि वचन में पढ़ा हुआ है, मनन किया हुआ है, चाल चलन सही होगा, वचन के अनुसार होगा, खिलाफ नहीं। और फिर अंदर ही कॉन्शियस, हमारा विवेक हमें प्रेम करने में भी क्या करेगा, उत्साहित करेगा कि तूने प्रेम में चलना है। और फेथ, विश्वास, इन चीजों के साथ। और पांचवा, पवित्रता, होलीनेस में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। हालेलुया। कहता उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह, इन बातों को सोचते रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर के किसी दास ने भविष्यवाणी की, या रेमा वचन मिला, या स्वप्न मिला, कोई दर्शन मिला, किसी भी रीति से खुदावंद ने बात की,
और पौलुस यहां तीमुथियुस को समझा रहा है कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है, अब सिर्फ उस विषय में सोचता है और काम कर। हालेलुया। और अपना ध्यान इसी में लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया। और शैतान का टारगेट होगा कि आप अपना ध्यान उस विषय पर ना लगा पाए। हालेलुया। वो आपको गुमराह करेगा और परमेश्वर के जो दास ने, जो खुदावंद ने जो आपको दर्शन विजन दिया है, उससे गुमराह, उससे भटकाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि इन बातों को सोचते रहे कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है अद्भुत कामों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक अच्छे बीज बोने के लिए खुदावंद ने मुझे चुना है। क्या बुलाहट है, कहता उस विषय के बारे में सोचता रहे। खुदावंद ने मुझे चुना है कि मैं लोगों को सुसमाचार दूंगा और वो बचाए जाएंगे। किस विषय में चुने? हालेलुया, हालेलुया। आपकी और मेरी बुलाहट मेरे अंदर है। हमारी कोशिश, हमारा विवेक गवाही देता है कि खुदावंद ने मुझे क्यों चुना है। हालेलुया। पर वो कब? जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता ही। हालेलुया। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेयर अगर हमने 1 घंटा की और नेक्स्ट 23 घंटे हमारा ध्यान उस अलौकिक कार्य पे नहीं होगा तो हम गुमराह किए जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, भटका दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रेयर चाहे हमने 2 घंटे की, चाहे 4, बट पौलुस तीमुथियुस को इस प्रकार समझाता है कि इन बातों को सोचते हैं। प्रेयर के बिना जब हम कोई काम कर रहे हैं तो सोचना कि हाँ, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे चुना है। किस विषय के लिए चुना है आपको पता है, आपके अंदर हलचल होगी, नहीं मैं इस काम के लिए चुना गया हूं और अपना ध्यान मुझे इसमें लगा के रखना है। हालेलुया। और शैतान की सबसे बड़ी चाल होगी सिर्फ ध्यान को भटकाना। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और देखेंगे, उत्पत्ति 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय उसकी 1 आयत से, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस तीमुथियुस को कुछ विषय में समझाता है कि तूने इस तरीके से चलना है और जो भविष्यवाणी तेरे ऊपर की गई है उसके अनुसार तूने फाइट करनी है। और पुराने नियम में अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। अब यहां अब्राहम के पास एक फाइट आ चुकी थी, एक लड़ाई थी कि वर्ड परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। हालेलुया। और पौलुस अपने उस स्पिरिचुअल सन को बोलता है कि तू वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में आदर्श बन जा। हालेलुया। बनने के लिए
एक फाइट है उस रास्ते में, एक युद्ध है उस रास्ते में। हालेलुया। और हम कहें कि वो सारा क्रेडिट शैतान को दे, नहीं। अब यहां पे डिसीजन अब्राहम को लेना था। अब्राहम को अगर हम बात डालते शैतान पे तो ये सही नहीं कि अब्राहम के पास वचन पहुंचा भी, तूने अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ना और उस देश में जाना जो मैं तुझे बताऊंगा। अब जाना किसने है? अब्राहम ने। हालेलुया। और हम बात डालेंगे शैतान पे तो ये रोंग है। सुनो, अगर हम वचन का पालन करते हैं, आज्ञाकारी करते हैं, तो परमेश्वर के वर्ड इस 2 और 3 वचन में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ 7 प्रतिज्ञाएं की। परमेश्वर कहता और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। क्या एक बड़ी जाति बनाऊंगा जिसके पास वंश ही नहीं था। हालेलुया। सेकंड, और तुझे आशीष दूंगा। थर्ड, और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। कहता मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे आशीष दूंगा। और सेकंड क्या बोलता? तू आशीष का मूल होगा, मतलब कारण होगा तू आशीष का दूसरों के लिए। हालेलुया। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। 6, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। 7वां, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पे अब्राहम को क्या करना था? एक वर्ड जो उसे उसके पास आया उसको पूरा करना था कि अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदार, अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा। हालेलुया। चला जा। हालेलुया। और तेरे जाने के बाद खुदावंद तेरे साथ 7 प्रतिज्ञा, 7 वाचा खुदावंद बांधता है कि मैं तुझे तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, तेरा नाम महान करूंगा। जो तुझे ब्लेसिंग्स दे मैं उन्हें ब्लेसिंग्स दूंगा, जो तुझे कर्स करे मैं उसे कर्स करूंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। हालेलुया। डिमांड क्या थी परमेश्वर की? डिमांड क्या थी खुदावंत की? क्या अब अब्राहम को क्या कहा? तुम मुझे दशमांश दे, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। नो। सबसे पहला वर्ड क्या? आज्ञाकारी। हालेलुया। मेरे वचन को पूरा कर, जो परमेश्वर ने बोला उसको पूरा कर। और एक बड़ी जाति खुदावंत उसके द्वारा बनाने को कह रहा है। रीजन, कारण एक था कि खुदावंत चाहता है कि हम उसके वर्ड को, उसके वचन को पूरा करें। हालेलुया। दशमांश देना भी एक वचन पूरा करना है, क्योंकि खुदावंत ने, चाहे वो पुराना नियम है चाहे नया नियम है, दोनों में बोला दशमांश के बारे में। हालेलुया। किसी से बहस मत करो कि नहीं दशमांश पुराने नियम में या नए नियम में नहीं बोला। नो, खुदावंत ने, अगर ध्यान से बाइबल पढ़ो, मती जब पढ़ो उसमें साफ लिखा है दशमांश के बारे में। हालेलुया। अब यहां पे खुदावंत ने अब्राहम से जो पहली डिमांड की वो क्या थी? कि चला जा। हालेलुया। और जो मैं तुझे दिखाऊंगा उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। चला जा। इस लाइन को अंडरलाइन करो, चला जा। परमेश्वर ने आज हम सबको इस पृथ्वी पे भेजा और उसने हमें चुना
एक मकसद के लिए, उसके काम पे जाने के लिए। हालेलुया। वो काम क्या है? वो बुलाहट क्या है? वो आपके अंदर आपको पता चल जाएगी अगर आप प्रेयरफुल और वचन और उपवास और खुदावंद के साथ वफादारी प्रेम में चलेंगे, होलीनेस में चलेंगे, पवित्रताई में चलेंगे। आपके ऊपर आपकी बुलाहट प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सिंपल और एक साधारण सी बात जो उसके वचन में लिखी, चला जा। हालेलुया। अगर तो योना की तरफ से दूर जाने की कोशिश करेंगे, वो नकेल डालकर फिर लेके आएगा। हालेलुया। आना उसके पास ही पड़ेगा, पर हमारे आने का तरीका अलग हो सकता है। परमेश्वर कहता इसके 4 वचन में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। हालेलुया, हालेलुया। और यहां अब्राम उसके वचन के अनुसार चला। हालेलुया। बात यही है कि हम उसका वचन पाके चले या नहीं। अब्राम चला। हालेलुया। अब्राम चला और वो आशीषित हुआ परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि वचन कहता है जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, जिसने वाचा बांधी वो सच्चा है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वर्ड, उसके वचन के अनुसार जब हम चलेंगे तो आशीषित होंगे ही होंगे, ब्लेस होंगे ही होंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है कि 7 वचन कहता, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया। ध्यान से कि परमेश्वर ने अब्राम को दर्शन देकर कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब अब्राम कह सकता था, प्रभु मेरे पास कोई बेबी नहीं है और तू कह रहा है मैं तेरे वंश को दूंगा। मेरा कोई वंश नहीं है और प्रभु तू बोल रहा है मैं परमेश्वर कि तू मेरे वंश को देगा। बट नहीं, जब ये दर्शन अब्राहम को मिला, लिखा, और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया। वेदी बनाना मतलब एग्री होना परमेश्वर के साथ, मतलब वेदी, उसने प्रार्थना की वेदी बनाई और खुदावंद के ऊपर, यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया कि जिसने उसे दर्शन दिया था वो सच्चा है। हालेलुया। आठ आयत, फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ए है। वहां पे उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। चला गया। सुनो ध्यान से। कई बार खुदावंद प्रीच करते करते बात करता है। ये जो चला गया शब्द खुदावंद अभी प्रचार के दौरान उसने मुझे ये रेवलेशन दे रहा है कि 4 आयत वो चला, वो निकल गया परमेश्वर के वचन के, उस वचन को सुन के आज्ञाकारी शुरू कर दी उसने। और 5 आयत में लिखा, और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश को जाने को निकल चला। हालेलुया। अब वहां से वो निकल चला था
और 9 आयत, और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक दिन हम चले, 10 दिन चले या चलते गए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अब्राहम परमानेंट ब्लेसिंग उसको मिली, परमेश्वर की ओर से आशीष उसे मिली। हालेलुया। और बाइबल कहती हो अब अब्राहम से अब्राहम हुआ और उसको इसहाक मिला, उसको सब प्रकार बहुतायत की आशीष उसको मिली। रीजन, कारण, चला गया वो, चलता गया वो, चलता गया वो। हालेलुया। अब एक वचन और पढ़ेंगे, उत्पत्ति 15 उसका 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की, जो वाचा बांधी, उसके ऊपर इतना भी ज्यादा फोकस ना करो, उसके ऊपर करो जिसने बांधी है। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा बांधी थी उसके ऊपर फोकस करना है। हालेलुया। उसके ऊपर फोकस करते जाएंगे, प्रतिज्ञा पूरी होती ही जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है और उसके साथ हमें चलना है। हालेलुया। क्यों अब्राहम की जिंदगी में भी वेट था वेट। 17 अध्याय में लिखा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। चल। हालेलुया। कहता मेरी उपस्थिति में चल, मेरी, और सिद्ध होता जा। हालेलुया। कमी हर व्यक्ति की लाइफ में होती है, बट जब वो उपस्थिति में चलना शुरू करता है तो परमेश्वर कमियां दूर करता है, वो गलतियां दिखाता है, वो दिखाता है और कायल करता है उसका आत्मा कि हम उसको छोड़ दें। हालेलुया। अब्राहम ने भी कुछ गलतियां की। वो मिस्र में जाके बोलता है ये मेरी वाइफ नहीं, ये मेरी सिस्टर है, और बोलता मैं कि मैं तेरे कारण जीवित रहूं, इसलिए तू झूठ बोल। जीवित रहने का एक ही स्रोत है, वो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा की वो सच्चा है। हालेलुया। और इसीलिए खुदावंद अब उससे बोलता है कि अब्राहम अब भी मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। उपस्थिति, प्रेजेंस हमें सिद्धता की ओर बढ़ाती है, हमें हमारी कमियों से बाहर निकालती है। हालेलुया। सिद्ध होना मतलब उपस्थिति में चलेंगे तो सिद्ध होंगे। हालेलुया। अब 2 वचन में कहता परमेश्वर इसी के, कहता मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अब इस वचन के पूरा होने में जो डिले थी वो क्या थी कि उसकी उपस्थिति में चलना था और ज्यादा, और सिद्धता को पाना था। हालेलुया। हो सकता है वो इस कारण कि उसने एक झूठ बोला कि ये मेरी वाइफ नहीं, मेरी सिस्टर है, तो कहता था कि मैं तेरे कारण अपने प्राण को बचाऊं। हालेलुया। बट जब परमेश्वर ने उसे बोला कि मैं तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, अब्राहम को बोला तू निकल जा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। पर हालात और परिस्थिति क्या लेके आती है सामने, वो बहुत बहुत बड़ा पहाड़ है,
आगे जिस देश में जा रहा हूं वहां के लोगों में पता नहीं परमेश्वर का डर है कि नहीं। जो मेरी मुसीबत है, जो मेरे हालात है, वो हालात हावी होके जो वचन परमेश्वर ने दिया उसको चुराने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। क्योंकि 12 अध्याय में परमेश्वर ने 2 वचन में बोला था कि अब्राहम, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। बट क्या थी परिस्थिति कि उस देश में पता नहीं परमेश्वर का डर है कि नहीं है। उस देश के लोग सारे को बोलता, तेरे कारण कहीं मेरा प्राण ना चला जाए, इसलिए तू बोलना कि मैं इसकी बहन हूं। हालेलुया। परिस्थिति, हालात उस रेमा को चुराने की कोशिश करते हैं, उस दर्शन को चुराने की कोशिश करेंगे, उस आवाज को, उस प्रोफेटिक को, उस भविष्यवाणी को जो मिली है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। बट परमेश्वर का वर्ड अब्राहम के पास फिर आया कि अब्राहम, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और उसके बाद फिर कहता, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। एक ही चीज है जो बीच में आती है, हम या तो हमारा खुद का माइंड, हमारी खुद की अभिलाषाएं, शरीर के काम, जो उस पर्पस को जो अलौकिक है चुराने की कोशिश करेंगे। दूसरा है शैतान। पहला हम खुद, दूसरा है शैतान। हालेलुया। अब इसका आगे लिखा, तब अब्राहम मुंह के बल गया और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। हालेलुया। और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की मास्टर प्लानिंग है। मास्टर प्लानिंग कहता, मैं तेरे बाद तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। जब उसने वाचा बांधी तो कह रहा मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, और यहां कहता कि मैं तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। वो पीढ़ियों का, वो वंशों का परमेश्वर है। अगर हम इस प्लानिंग से चले, इस परमेश्वर के वर्ड के अनुसार चले कि उसने बोला अब्राहम को, अब्राहम चला जा, अब्राहम ने स्टेप लिया, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला, निकल गया, वहां से निकल चला, फिर वो चलता गया और चलते जाते अब्राहम को फिर दर्शन आया, अब्राहम तू मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। फिर एक दर्शन आया, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। इसकी आगे लिखा, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान दे जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। हालेलुया। 8 वचन में लिखा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी। परमेश्वर जो ब्लेसिंग की बात करता है वो सदा की ब्लेसिंग, परमानेंट ब्लेसिंग की बात करता है कि वो सदा युग युग तक रहेगी तेरे पास। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए एक ही चीज समझनी है कि अब्राहम ने उस वचन की आज्ञाकारी की और वो निकला वहां से।
हालेलुया। कुछ जगहों से हमें निकलने की जरूरत है, कुछ संगति को हमें छोड़ने की जरूरत है, कुछ फ्रेंड्स के नंबर डिलीट करने की जरूरत है, कुछ लोगों से अपने आप को सेपरेट करने की जरूरत है। हालेलुया। क्या परमेश्वर उसको उस नगर में ब्लेस नहीं कर सकता था? हालेलुया। पर संगति, लोग, आपके आसपास का माहौल मायने करता है। हालेलुया। कहता अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे, तेरा हाथ ठोकर खिलाए उसको काट दे। हालेलुया। वो ऐसी संगति को भी काटने की बात कर रहा है। हाथ क्या है और आंख क्या है समझना कि उसका वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये हाथ काट के साइड में नहीं रखना, हाथ काटने के बाद भी इंसान पाप कर सकता है। हालेलुया। तो वचन को समझना कि आपका वो हाथ कौन है, आपकी सहेली, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका पड़ोसी कौन है। अगर वो सही नहीं है, उसकी संगति से अपने आप को दूर करना। हालेलुया। अब्राहम को बोलता, अब्राहम निकला उस देश में से, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, अपने पिता के घर को छोड़ के आजा, और कहता मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और पौलुस तीमुथियुस को समझा रहा है कि वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में, पवित्रताई में आदर्श बन जा, और इन्हीं बातों को सोचते रह और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रह। हालेलुया। कहता ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया। बीच में कौन है? शरीर। हालेलुया। शरीर जब हम खुदावंद को नहीं देंगे तो इसमें अभिलाषा आएगी, वो अपना कब्जा लेगी, वो अपना कंट्रोल लेगी फिर। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता कि दिन रात इसी पे ध्यान लगाए रहे। हालेलुया। एक वचन और देखते हैं, एक पर यहोशू की किताब, उसका 1 अध्याय, उसका 8 वचन। लिखा की व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाब बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने बोला कि तू चला जा, जब परमेश्वर ने आपसे बात की, तो वो आपके साथ भी जाएगा। वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है, वो आपके बिल्कुल करीब है। हालेलुया। कहता दिन रात ध्यान दिए रहना इस व्यवस्था की पुस्तक पे, वचनों पे, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। पर चीज क्या? शरीर। हालेलुया। अब्राहम के पास अगर आवाज पहुंची तो डिसीजन किसने लेना था? अब्राहम ने। चलना किसने था? अब्राहम ने। परमेश्वर ने तो उसको आवाज दी कि आजा। अब आना और ना आना आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, इस वचन को जो मैं क्या कहता, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? एक वचन इससे पहले आया 8 वचन में, जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। क्या लिखा है? पिछले वीक वर्ड था कि ना तो बल से ना शक्ति से मेरे आत्मा के द्वारा होगा। ये लिखा है वचन में, उसके आत्मा के द्वारा होगा। कहता क्योंकि जो कुछ इसमें लिखा है अगर उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया।
आत्मा के द्वारा सब होगा। हालेलुया। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और फिर प्रभु क्या करेगा? जीवन के जल की नदियां बोलता तुझ में से बह निकलेगी। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 28 उसकी 11 वचन में लिखा, 11 और 12, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। हालेलुया। विश्राम किससे मिलेगा? कौन सी भाषा जो आप और मैं स्वर्गीय लैंग्वेज बोलते हैं? कहता विश्राम इसी से मिलेगा, जो वे इसी से टूटेंगे। पर वो अन्य भाषा तब कारगर साबित होगी जब हम पवित्रताई में चलते हुए बोलेंगे, पवित्रताई में खड़े होकर उस प्रार्थना को करते जाएंगे। हालेलुया। एक वर्ड और देखते हैं लास्ट, भजन संहिता 81 उसकी 5 और 6। कहता इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। हालेलुया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी। हालेलुया। कहता वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी और उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। इजराइलियों का टोकरी ढोना छूट गया, मिस्र की गुलामी से आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। रीजन, कारण फिर वही है कि अब्राहम चलता गया, सिद्ध होता गया, इसहाक मिल गया, ब्लेसिंग मिल गई, इसहाक से भी याकूब, फिर यूसुफ, हर 12 कुल। कारण क्या था? अब्राहम चला। हालेलुया। कारण क्या था? तीमोथियुस को समझा रहा पौलुस, कहता तू इन बातों को सिखाता रहे दूसरों को। हालेलुया। और दिन रात ध्यान दिए रहे कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई, फोकस, मनन कर कि प्रभु ने मुझे चुना है। नहीं, मैं अद्भुत कामों के लिए चुना गया हूं, मैं महान कामों के लिए चुना गया हूं, मैं सामर्थी कामों के लिए चुना गया हूं। मेरे चुने जाने का मकसद है, एक रीजन है कि मैं सिद्धता में पहुंचूं, कि परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग्स मेरे लिए रखी है मैं उसको अचीव करूं, मैं उसको पाऊं। हालेलुया। पर एक चीज जो सबसे पहली, वो सिर्फ हमारा शरीर ही है। हालेलुया। जब इसमें हम जगह देंगे शैतान को, तब वो कोई काम कर सकेगा। हालेलुया। इसीलिए आप में से बहुत से लोगों को खुदावंद ने कुछ बात की होगी, कोई वचन दिया होगा, कुछ अंदर हलचल हुई होगी, उसी पे कहता ध्यान लगा, उसी पे। हालेलुया। शरीर के कामों को त्याग दे और आत्मा के अनुसार चल। हालेलुया। शैतान आपके लाइफ में काम कब करेगा? जब आप उस ध्यान को दूर करेंगे और जो विजन, जो वचन, जो दर्शन मिले उसके अनुसार नहीं चलेंगे, तब शैतान अपनी बातें लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसका काम है विजन्स डिस्ट्रॉय करना, दर्शन डिस्ट्रॉय करना। हालेलुया, हालेलुया। मैं सुन रहा था आज एक प्रचार सुन रहा था, मैं एक दास बोलता, जो गॉड टीवी, जो क्रिश्चियन टीवी या गॉड टीवी, यंग हस्बैंड और वाइफ को दर्शन था। उन्होंने एक सेवक से बात की, बोलता हम एक क्रिश्चियन नेटवर्क शुरू करेंगे। बोलता कितने करोड़ रुपया है तेरे पास? कहता मेरे पास नहीं है। कहता फिर कैसे? कहता मेरे पास विश्वास है।
वो सेवक बोलता, कहता ठीक है, विश्वास होना बहुत जरूरी है, शुरू करो। सब देशों में बड़े बड़े प्रचारकों ने उस गॉड टीवी पे प्रचार किया है। और डेविल, शैतान को जब जगह मिली काम करने की, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टूट गया, डाइवोर्स हो गया, हस्बैंड किसी और लेडीज के साथ मैरिज की, उस लेडीज ने उस विजन को चलाने की कोशिश की पर नहीं चला पाई, आज वो टीवी किसी और के अंडर है। हाल ही में सुन रहा था आज एक प्रचार कि शैतान कैसे बर्बादित है, कैसे उलझाता है। हमें प्रार्थना में रहना कि प्रभु हर रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाला पाप, वो उलझाने वाले पापों को लेके आएगा। कब आएगा? जब हम उस पे फोकस नहीं करेंगे, जो भविष्यवाणी की उसके अनुसार नहीं चलेंगे, जो खुदावंद ने रेमा दिया उसको नहीं मनन करेंगे, जो खुदावंद का दास कहता कि वचन, प्रेम, चाल चलन पवित्रताई में बने रहे, ध्यान हटेगा। सड़कों पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आत्मिक जीवन में भी जब सावधानी हटी तब दुर्घटना घटती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपनी लाइफ में परमेश्वर के उस दर्शन में ध्यान करके चलो। 1 घंटा प्रार्थना करके ये मत सोचो कि मैं तो बस बहुत बड़ा तीर मार दिया। हालेलुया। बाकी टाइम उस पे मनन करना कि प्रभु ने जो 2 साल 4 साल पहले आपको दिया दर्शन, प्रभु वो कब पूरा होगा, वो पूरा हो, मैं उसके अनुसार जीऊंगा, मैं चलूंगा। जब आप चलना शुरू करेंगे, स्टेप लेंगे, रास्ते खुलते जाएंगे और परमेश्वर का विजन और दर्शन प्रकटीकरण होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठाओ अपने हाथों